नमस्कार साथियों। हमारी आज की कहानी है सत्यवादी हरिश्चंद्र के ऊपर। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है सतयुग के राजा हैं और उनकी कहानी जो है वो हमें अलग अलग पुराणों के अंदर अलग अलग ब्राह्मणों के अंदर देखने को मिलती है। ज़्यादातर पुराणों के अंदर राजा हरिश्चंद्र की कहानी जो है वो दी गई है। तो हरिश्चंद्र की अगर बात करेंगे तो अयोध्या के राजा थे हरिश्चंद्र सतयुग में, और सूर्यवंशी राजा उनको कहा गया है पुराणों के अंदर। और अपने कमिटमेंट के लिए, अपने सत्य के लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे। भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे वो। और उनकी ख्याति, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो समय के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि देवता भी उससे थोड़े से जेलेसी फील करने लगे थे, थोड़े से इनसिक्योर फील करने लगे थे। तभी देवता लोग एक मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पर सारे देवता और इंद्र जो हैं वो ये फैसला लेते हैं कि हम लोग जो है जो सत्यवादी हरिश्चंद्र है उसको यहाँ पर टेस्ट करेंगे और उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको यहाँ पर कर्टेल करने की, उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे। सारे देवता मिलके विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से बताते हैं कि जो हरिश्चंद्र है वो सत्यवादी होने का ढोंग कर रहा है और हम लोग उसको टेस्ट करना चाहते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि हरिश्चंद्र इस समय मेरी शरण में है और वो ढोंग नहीं कर सकता है, वो पूरी तरह से अपने सत्य के ऊपर अडिग है। तो देवता फिर भी यहाँ पर नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं हरिश्चंद्र की, कि वो सच में सत्य की जो रास्ते पर चल रहा है वो उसमें अडिग रहता है कि नहीं रहता है। यहाँ पर विष्णु भगवान मान जाते हैं कि ठीक है, तुम लोग परीक्षा ले सकते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हरिश्चंद्र जो सत्य का रास्ता राजा हरिश्चंद्र ने अपनाया है उससे वो अडिग नहीं होंगे। यहाँ पर देवता जो हैं वो ऋषि विश्वामित्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पृथ्वी के ऊपर जाएं और वहाँ पर हरिश्चंद्र का जो सत्य को लेके एक दृढ़ता है उसको यहाँ पर जांचने का काम करें। ऋषि विश्वामित्र इस पर राजी हो जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं और वहाँ पर एक जंगली सूअर, एक वाइल्ड बोर का रूप जो है धारण करते हैं और हरिश्चंद्र का जो पार्क हुआ करता था, हरिश्चंद्र का जो गार्डन हुआ करता था उसमें घुस जाते हैं। जब सिपाही उस जंगली सूअर को रोकने की कोशिश करते हैं और उनसे वो नहीं रोक पाता है तो हरिश्चंद्र तक खबर पहुंचाई जाती है। हरिश्चंद्र अपने जो धनुष है, अपने जो हथियार हैं वो लेके आते हैं और उस जंगली सूअर का पीछा करते हैं। जंगली सूअर भागते भागते जंगल में चला जाता है और हरिश्चंद्र भी उसके साथ वहाँ जंगल में चले जाते हैं। और हरिश्चंद्र को बहुत दूर आता देख वहाँ पर जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिन्होंने जंगली सूअर का रूप लिया था अब तक। और उसके बाद वहाँ पर एक ब्राह्मण का रूप वो लेते हैं और एक लड़की और लड़के को वहाँ पर अपनी शक्ति से वो प्रकट करते हैं और राजा हरिश्चंद्र को रोकते हैं कि ये दोनों की शादी करवानी है और आप जो है, ये लड़की जो है बहुत गरीब है, आप इसके विप्र बन जाइए, आप यहाँ पर इसका कन्यादान कर दीजिए। जब यहाँ पर राजा जो ऋषि हैं विश्वामित्र, ये इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और कन्यादान के रूप में कुछ पैसा दान करने के लिए कहते हैं हरिश्चंद्र को। तो हरिश्चंद्र अब 7 अशर्फी निकाल के वहाँ पर देते हैं विश्वामित्र को, लेकिन इससे विश्वामित्र नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ 7 अशर्फी मैं तुम्हें अभी श्राप दे दूंगा। तो जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो यहाँ पर विश्वामित्र को कहते हैं कि अभी मेरे पास इतना ही है, आप मेरे राज्य चलिए, वहाँ पर आप जितना धन मांगेंगे उतना धन मैं आपको दे दूंगा।